Hello students, I am Pooja Mehra. In today's class, we are going to learn about tenses. So students, हम लोग कब से लास्ट क्लासेस से भी हम लोग टेंसेस सीखते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी क्लियर नहीं होती, उसकी वजह से हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाते। सो स्टूडेंट्स, इजी तरीके से बताया जा रहा है आपको, समझने की कोशिश करना कि टेंसेस क्या है। सबसे पहले तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि हमारी क्लासेस में कब से स्टार्ट होते हैं टेंसेस, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक टेंसेस ही चलते रहते हैं, ठीक है। तो हमें बेसिक क्लियर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात। तो सबसे पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि टेंसेस क्या होता है। टेंसेस क्या होता है कि इंग्लिश ग्रामर के कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, ठीक है, जो कोई भी काम कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। कौन? टेंसेस। गॉट इट। यानी कि कोई भी काम जो है वो कौन से समय में हो रहा है, ठीक है, कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है वो वाला काम। तो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। टेंस इज यूज्ड टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन, ठीक है। एक्शन क्या होता है? जो काम हम लोग करते हैं, ठीक है, उसका टाइम डिनोट करने के लिए टेंस का यूज होता है। एंड स्टेट ऑफ एन एक्शन, ठीक है, और उस एक्शन की दशा बताने के लिए ही टेंस का यूज होता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि टेंसेस क्या होते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि टेंसेस क्या होता है कि कोई भी काम जो हम लोग करते हैं, एक तो उसका समय बताए हमें, दूसरा कि वो कितना हुआ है काम, ठीक है, जो हम लोग कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे हमारे टेंसेस जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टेंसेस, ठीक है। 3 टेंसेस कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस होता है एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है फ्यूचर टेंस। तो जैसा कि देखो नाम से ही क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो वर्तमान समय होता है हमारा, ठीक है, जो वर्तमान समय को इंडिकेट करे, वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस, ठीक है, जो समय बीत चुका है, जो समय निकल चुका है, ठीक है, वो क्या होता है हमारा पास्ट टेंस। नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो समय आने वाला है, ठीक है, अभी समय जो है वो आने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा? हमारा फ्यूचर टेंस। सो स्टूडेंट्स, इसमें मेन क्या होता है, देखो एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझते हैं कि टेंसेस कैसे वर्क करते हैं। देखो 3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे राइट किए गए हैं। द कारपेंटर। कारपेंटर कौन होता है? ए पर्सन हु मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट्स। गॉट इट। जो क्या करता है? लकड़ी के सामान बनाता है। तो वो क्या करता है? देखो द कारपेंटर मेक्स ए चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे आया है मेक्स, तो यहाँ पे देखो ये वर्ब की फॉर्म है, ठीक है, और ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट। गोट इट, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? द कारपेंटर मेड ए चेयर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, किसमें? वर्ब की फॉर्म में, ठीक है, थोड़ा सा चेंज हुआ। पहले मेक्स था, अब मेड हो गया। नेक्स्ट देखो द कारपेंटर विल मेक ए चेयर। अब जो यहाँ पे भी क्या हो गया? हमारा जो वर्ब की फॉर्म है उसमें चेंज हो गया। क्या चेंज हुआ है? मेक तो आया ही है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी? जो फ्यूचर के साथ हम लोग यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, कौन से वाली? विल, वो भी आई है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मेन क्या है कि टेंस के साथ क्या होती है? फॉर्म ऑफ वर्ब बदलती है, ठीक है। यानी कि देखो ये क्या है? हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स, ठीक है, इन्हीं में चेंज होता है, और इससे जो है हमारे जो सेंटेंस है उसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट वही है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की फॉर्म में चेंज होते ही पूरा का पूरा सेंटेंसेस का मीनिंग ही चेंज हो गया। अगर हम लोग इसकी हिंदी की बात करें, द कारपेंटर मेक्स ए चेयर, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि जो कारपेंटर है वो क्या बनाता है? कुर्सी बनाता है, ठीक है, बनाता है। अब यहाँ पे देखो द कारपेंटर मेड ए चेयर। अब यहाँ पे इसका मीनिंग है, यहाँ पे तो था कि बनाता है, यहाँ पे है कि कारपेंटर ने कुर्सी बनाई, यहाँ पे प्रेजेंट में था। अब देखो नेक्स्ट क्या है? द कारपेंटर विल मेक ए चेयर। अब ये फ्यूचर में चला गया, मीन्स कि जो कारपेंटर है वो क्या बनाएगा? चेयर बनाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारे 3 टेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो प्रेजेंट टेंस का है, और पास्ट है, और फ्यूचर है। तो यहाँ पे ये तीनों जो वर्ब की फॉर्म है ये चेंज होती है, ठीक है, और पूरा का पूरा जो हमारा सेंटेंस है उसका मीनिंग भी साथ के साथ चेंज हो जाता है। सो स्टूडेंट्स देखो ये है हमारा प्रेजेंट टेंस, ठीक है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग हमारे एग्जाम में या हम लोग अपनी क्लासेस में देखते हैं कि इनके भी आगे कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग कौन कौन से होते हैं। देखो क्या है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ईच टेंस। हर एक टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 टाइप्स होते हैं। समझते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट क्या होता है? इंडेफिनेट। सेकंड क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस।
थर्ड क्या होता है परफेक्ट, एंड लास्ट क्या होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरीके से हमारे जो टेंसेज है वो कितने हो जाते हैं, टोटल 12 हो जाते हैं। गॉट इट। यानी कि प्रेजेंट के 4 पार्ट, फोर पार्ट पास्ट के, और 4 ही जो पार्ट है वो किसके, फ्यूचर के। तो स्टूडेंट्स ये इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये क्या होते हैं? सबसे पहले तो हमें इनका भी मीनिंग पता होना चाहिए। देखो इनडेफिनेट क्या होता है, जो अनिश्चितता को बताए। ठीक है, एग्जाम्पल से अच्छे से समझाती हूँ। देखो अगर मैं बात करूं कि वह खाना खाती है, तो वहां पे क्या है, किसी भी तरीके की कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, कि उसका काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, या चल रहा है या कुछ। ठीक है, यानी कि हमें अनिश्चितता नजर आ रही है वहां पे कि वह खाना खाती है। ठीक है, तो देखो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इनडेफिनेट टेंस का। गॉट इट। लेकिन नेक्स्ट क्या है, देखो कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, जो क्या बताता है, निरंतरता बताए हमें। ठीक है, टेंस में, सॉरी सेंटेंस में क्या बताए, निरंतरता बताए। यानी कि इस जो कॉन्टिन्यूअस होता है ना, उसमें अगर हम लोग एग्जांपल ले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, उसमें देखो अगर बात करें कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहा है, यानी कि निरंतर में काम वो है, चल रहा है अभी। ठीक है, इनकम्प्लीट है यानी कि चल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, यानी कि प्रोग्रेसिव है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। नेक्स्ट देखो क्या है, परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है, जो पूर्णता को प्रकट करे। ठीक है, परफेक्ट जैसे कि नाम से ही पता है परफेक्ट है तो मीन्स पूर्ण होगा, पूर्ण मीन्स कंप्लीट होगा। ठीक है, यानी कि अध्यापक बच्चों को पढ़ा चुका है, बात ही खत्म। ठीक है, काम हो चुका है, तो वहां पे कौन सा यूज करते हैं हम लोग, परफेक्ट। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे तो है परफेक्ट यानी काम हो चुका है, यहाँ पे है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे क्या होता है, ये होता है पूर्ण निरंतरता वाला, यानी कि पार्टली कंप्लीट एंड पार्टली इनकम्प्लीट। अगर मैं आपको बोलूँ, अब यहाँ पे कंप्लीट भी होता है और कंप्लीट भी नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं 4 ईयर्स से, ठीक है, पढ़ा रही हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब पढ़ाना तो बंद नहीं किया ना मैंने। ठीक है, तो देखो पढ़ाना मैंने बंद नहीं किया, लेकिन 4 साल मेरे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। गॉट इट। तो 4 साल मेरे कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी मेरा काम जो है जारी है, कौन से वाला, पढ़ाने वाला। गॉट इट। तो मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस है वो किस में आते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में। गॉट इट। तो ये है हमारे टाइप। ठीक है, हर एक जो हमारा प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, उनके आगे जो 4 टाइप जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यही हैं। ठीक है, इनकी अब हम लोग हर एक टेंस की डिटेल में समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इसी तरीके से पास्ट और इसी तरीके से फ्यूचर। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू स्टूडेंट्स।